और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, छत्तीसगढ़ में कोरोना की जांच में तेजी आएगी। राज्य को मिलेगी 75,000 रैपिड टेस्टिंग किट। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मांगी है किट। सभी जिलों में रैपिड सैंपलिंग करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। सिंहदेव साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सर, ये जो 75,000 जो टेस्टिंग किट की बात हो रही है वो किस तरीके से आएगी, इम्प्लीमेंट किस तरीके से होगा, और हॉटस्पॉट जो जगह बनी हुई है हमारी उस पर कैसे काम करेगा? ये 75,000 रैपिड टेस्टिंग किट और इसके अतिरिक्त 4,800 रैपिड टेस्टिंग किट्स केंद्र सरकार के माध्यम से हम लोगों को सहयोग में मिला है। तो ये 80,000 लगभग रैपिड टेस्टिंग किट्स को डिप्लॉय करना है। स्वाभाविक है कि जो हॉटस्पॉट कटघोरा, यहाँ पर पहले जो काम चालू हो गया है रैपिड टेस्टिंग किट से जांच का, और जिसमें सकारात्मक परिणाम भी आए हैं। जो नेगेटिव थे उनको पहले कभी पॉजिटिव था, कोरोना का संक्रमण था, ये भी बात इस जांच में सामने आई है और इसी के लिए इसका उपयोग करने का निर्णय लिया गया था। उस सही दिशा में हम लोग चल सके ये प्रयास हो रहा है फिलहाल हॉटस्पॉट्स में। और उसके बाद जो जो शहर हमारे प्रभावित हुए थे, रायपुर से 5 थे, भिलाई, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, यहाँ से एक थे। तो इन 9 पॉजिटिव केसों के इर्द गिर्द या उनके संपर्क आने वालों को भी हमको जांच के दायरे में, रैपिड टेस्टिंग किट के दायरे में लेना चाहिए। जो हमारे स्टाफ है जो इसमें काम कर रहे हैं, हेल्थ के वर्कर्स हैं, पुलिस के वर्कर्स हैं, राजस्व विभाग के वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी मितानिन के हमारी वर्कर्स हैं, मीडिया के साथी हैं जो सीधे फ्रंट लाइन में खड़े हुए हैं। मेरा मानना है कि ज़रूर इस पे भी विचार होगा कि इनका भी रैंडम टेस्टिंग किया जाए रैपिड टेस्टिंग किट के माध्यम से, कि कहीं इनमें भी तो संक्रमण कभी ऐसा तो नहीं कि कभी था या क्या स्थिति है। तो प्रयास हम लोग का यही है कि जिनके लक्षण नहीं भी दिख रहे हों उनको भी हम लोग टेस्टिंग के दायरे में ला सकें। सिंहदेव साहब, कटघोरा को अगर देखें, हॉटस्पॉट ये बना हुआ है, तो क्या ये जो टेस्टिंग किट है, रैपिड टेस्टिंग किट जो है, क्या वहाँ के लोगों के लिए ही पूरी तरीके से कारगर होगी, या जो बाकी ज़िले हैं और ऑरेंज जोन में पहले से बना हुआ है, अगर हम रायपुर की बात करें, तो क्या यहाँ पर भी कुछ रणनीति के तहत जाँच की जाएगी इस किट से? मेरा मानना है कि प्रदेश के 2800 जिले में ये रैंडम सैंपल से हम लोग टेस्ट लेंगे। कैसे लें, इसकी क्या प्रणाली बनाई जाए, इस पे स्वास्थ्य विभाग गंभीरता से विचार कर रहा है। हमारे उच्च अधिकारी हैं उस नीति को, रणनीति को बनाने में लगे हुए हैं। कल ही हम लोगों ने बैठक में ये तय किया था कि अब समय है जल्दी से जल्दी हम टेस्टिंग चालू कर सकें। तो वो पूरी रणनीति बनाकर, इसमें माना जाता है कि 28 दिन के बाद ये ज़्यादा कारगर स्वरूप से बता सकता है कि जो असिम्प्टोमेटिक लोग हैं, जिनके लक्षण नहीं दिखते हैं, उनको भी आसानी से फिर उस दायरे में लिया जा सकता है कि 28 दिन बीत गए तो 2800 जिलों में किसी न किसी मात्रा में जांच होगी। सिंधु साहब, यहाँ एक ये भी सवाल उठ रहा है कि जिस कंपनी को टेंडर जारी किया गया है उसको आईसीएमआर ने अयोग्य घोषित किया है, तो क्या यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से कारगर होगी और योग्यता और अयोग्यता वाली बात पर कैसे निर्णय होगा? ये दुर्भाग्य है कि एक सोशल प्लेटफॉर्म पे किसी व्यक्ति ने या उनके समूह ने इस प्रकार की जानकारी प्रकाशित कर दी या प्रसारित कर दी। उनको ब्लैकलिस्ट किया गया है, ये कहना मैं समझता हूं कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना उनकी प्रस्तुति थी। मैं कुछ कागज ही लेके सहयोग से बैठा हुआ था आपके सामने। सबसे पहले उसी कागज को रख रहा हूं जिसके आधार पे इनने लिखा। अगर आप उसको जूम करेंगे तो जूम में आप देख सकते हैं कि 11 तारीख को जो EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ये आईसीएमआर ने मांगा था, उस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में एक सूची है सप्लायर्स की और दूसरी कॉलम बनी हुई है मैन्युफैक्चरर्स की। तो सरल क्रमांक 15 और 16 में आप देखेंगे कि जो सप्लायर हैं, इस सप्लायर को आईसीएमआर ने योग्य नहीं माना। जो कंपनी है वो यहाँ लिखी हुई है
कंपनी को अगर आप देखेंगे तो कई लोग हैं जिन्होंने कंपनी का नाम भी नहीं लिखा हुआ है। आप देखेंगे डैश 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 बना हुआ है। तो ऐसी कार्रवाई कंपनी पे थोड़ी ना होती है कि एक कंपनी का नाम। फिर यहाँ आप देखेंगे कि ये बगल के कॉलम में वॉन्डफो कंपनी है चाइना की, इसका उल्लेख कितने जगह आ रहा है आप देख लें। आप देख लें कि वॉन्डफो कंपनी का उल्लेख कितने जगह आ रहा है और गैप कितने जगह है। वॉन्डफो कंपनी का आप उल्लेख देख सकते हैं, ये हाइलाइटर में मैंने प्रयास किया है, ये वॉन्डफो कंपनी का उल्लेख है। तो कुल मिला के 88 सप्लायर जो कि टेंडर में भाग लेना चाहते थे, उन सप्लायर को आईसीएमआर ने उस टेंडर में भाग लेने के लिए योग्य नहीं पाया। और मैं दूसरा कागज आपको दिखा रहा हूं, ये 14 तारीख का है। ये आईसीएमआर ने निकाला है कि कौन सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां योग्य हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 11 नंबर में जिस कंपनी का टेंडर हुआ है उनका उल्लेख है। आप 16 तारीख का संयोग से एक और कागज मेरे पास अभी आपसे बात हो रही है तो ये उपलब्ध है। 16 तारीख को फिर आईसीएमआर ने एक सूची निकाली है कि कौन कौन उस दिन तक योग्य हैं, और आप देखेंगे तो 13 नंबर पे इस कंपनी का नाम है जो योग्य है और उनका बैच नंबर भी लिखा है कि कौन से बैच नंबर को लेना है। तो इस आधार पे छत्तीसगढ़ सरकार ने ये टेंडर बुलाए थे और ये पोर्टल जिन्होंने ये गैर जिम्मेदाराना काम किया है, कम से कम पता कर लेना चाहिए। बिल्कुल पता सिंधिया करके साहब, फिर अगर आपसे आप सवाल कोई करने के पीछे मेरी मंशा यही थी कि आपके माध्यम से ये सारी जानकारी हमारे दर्शकों के सामने चली जाए ताकि पारदर्शिता आ जाए और जो इस तरीके की अफवाह भी फैलाते हैं उनको जवाब भी मिल जाए। दूसरा महत्वपूर्ण जो आपने कहा कि फ्रंटलाइन में जो काम कर रहे हैं, चाहे मीडिया, बल्कि बहुत आभारी हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ आपने ये मौका दिया। बिल्कुल। यहाँ एक सवाल, आपने एक महत्वपूर्ण बात आज बातचीत में और भी कही सिंहदेव जी, वो ये कि जो फ्रंटलाइन में काम कर रहे हैं, चाहे मीडिया के रिपोर्टर्स हैं, चाहे ट्रैफिक वाले हैं, पुलिस वाले हैं, डॉक्टर, नर्स, बहुत सारे इस लड़ाई में लड़ रहे हैं, उनकी जांच की भी आपने एक बात की है। तो क्या सतर्कता बरतते हुए इनको भी जांच उपलब्ध कराई जाएगी? इस दिशा में भी सरकार कुछ सोच रही है? हाँ, हम लोग सोच रहे हैं और कराई जानी ही चाहिए। इसमें कोई मतलब सोचने, इसमें आगे सोचने की बात नहीं है। कैसे करना, कि हमको 100% करना है कि सैंपल लेके करना है, रैंडम सैंपल लेके करना है। तो एक ग्रुप में जो काम कर रहे हैं, साथ उठते बैठते हैं, तो रैंडम टेस्टिंग से ये जानकारी लग जाएगी कि आप प्रभावित हैं कि नहीं। जो एकदम फ्रंट लाइन में डॉक्टर्स हैं, 100% टेस्टिंग होनी चाहिए। नर्सेज जो पेशेंट के साथ हैं एम्स में, 100% जितने लेबोरेटरीज में काम कर रहे हैं उनका 100% होना चाहिए। फिर संक्रमण के केंद्र से हम जैसे जितना दूर जाते हैं वैसे रैंडम, फिर कहीं से आपने उठा लिया। कटघोरा बड़ी मात्रा में टेस्टिंग होनी चाहिए। कटघोरा बस्ती से जैसे ही आप गांव की तरफ बढ़ेंगे तो धीरे धीरे कम रैंडम सैंपल, कुछ यहाँ से लिया, कुछ वहां से लिया, तो इसी पद्धति को अपनाना चाहिए। मुझे लगता है बहुत अहम आप लोगों ने प्लानिंग की है। एक छोटा सा सवाल, मुझे लगता है वक्त कम है लेकिन मैं आपसे पूछे बिना नहीं रुक पा रही हूँ। हालांकि लॉकडाउन का पालन छत्तीसगढ़ के लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, हम अपील भी कर रहे हैं, लेकिन कल जब 72 घंटे का लॉकडाउन टूटा था तो वो जो भीड़ हमें देखने को मिली थी, पुलिस के बाद भी ये नियंत्रण नहीं हो रही है। आपको लगता है ये स्थिति जो है इसको नियंत्रण में हमें करना चाहिए, खतरनाक ना हो जाए कहीं? आत्मनियंत्रण से बड़ा कुछ नहीं है और अंततः कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि लॉकडाउन अनिश्चित समय के लिए चले, कि नागरिकों को अपने जीवन चर्या के लिए स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए। लेकिन उस स्वतंत्रता के साथ खुद के लिए, हर नागरिक के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि अपना बचाव करिए। अपने बचाव के साथ अपने परिवार का, अपने निकटतम लोगों का, आपके संपर्क में आने वालों का, क्योंकि इसका जो सबसे चिंताजनक पहलू है कोरोना का, वो है लक्षण नहीं दिखते हुए भी आपको कोरोना से ग्रसित होना। बिल्कुल, बिल्कुल। असिम्प्टोमेटिक जिसको कह रहे हैं। तो हमको कोरोना के साथ जीने की पद्धति अपनाने का समय आ गया है और ये लॉकडाउन एक तरह से ट्रेनिंग है कि हमको आने वाले 6 महीने में कैसे जीवन यापन करना चाहिए और कैसे एहतियात हमको बरतना चाहिए। बिल्कुल, काफ़ी अहम जानकारी आज आपने दी टी एस सिंहदेव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका IBC से जोड़ने के लिए।